Good morning. We read about MS PowerPoint graphics and multimedia. इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्लाइड्स व्यू के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया. स्लाइड लेआउट्स. स्लाइड लेआउट्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड को हम लोग कहते हैं स्लाइड लेआउट. स्लाइड लेआउट मीन्स arrangement of all the slides. Slide layout. All the slide, all the object on a slide. Object on a slide. स्लाइड लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड. मतलब कि हम एक स्लाइड में जो भी चीज ऐड करते हैं, चाहे वो चार्ट्स हो, पिक्चर्स हो, वीडियो हो, ऑडियो क्लिप्स हो, स्मार्ट आर्ट्स हो, वो सबको अरेंजमेंट में सही ढंग से करना ही स्लाइड लेआउट का काम होता है. यहीं से हम लोग सारी चीज इसमें इंसर्ट करते हैं. स्लाइड लेआउट में पहला आता है आपका टाइटल स्लाइड. ये आपको फर्स्ट होता है. दिस इज यूज्ड टू स्टार्टिंग द योर प्रेजेंटेशन. फर्स्ट जो आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, जो आपके पास स्लाइड आता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट को टाइटल स्लाइड. इसके बाद दूसरा आता है हमारा टाइटल एंड कंटेंट. टाइटल और कंटेंट से हम बहुत सारी चीजें इंसर्ट करते हैं. इसमें बहुत सारे टॉपिक कंटेंट्स वगैरह इंसर्ट करने के लिए इसके द्वारा हम लोग पिक्चर्स भी, वीडियो भी, ऑडियो भी, बहुत कुछ इंसर्ट कर सकते हैं. तीसरा आता है सेक्शन हेडर. सेक्शन हेडर के द्वारा हम लोग सेपरेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम प्रेजेंटेशन, अलग अलग सेक्शन में प्रेजेंटेशन को बांट सकते हैं. जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि हम लोग का बुक्स होता है चैप्टर्स में बटा होता है या फिर पेजेस में बटा होता है, वैसे ही हम अपने प्रेजेंटेशन को अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं. इसके बाद आता है टू कंटेंट. टू कंटेंट with comparison. 6 में आता है टाइटल ओनली with blank. एक आता है आपका कंटेंट with caption. And 9th is the picture with caption. टू कंटेंट्स में जब हम लोग एक से ज्यादा ग्राफिक्स अगर किसी कंटेंट के लिए यूज करते हैं तो क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं? टू कंटेंट से हम लोग एक से ज्यादा ग्राफिक यूज कर सकते हैं. इसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन. कंपैरिजन टू कंटेंट्स ऑफ स्लाइड, बट द स्लाइड टाइप आल्सो इंक्लूड ए हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स ओवर ईच टाइप ऑफ कंटेंट. मतलब जो भी कंटेंट हम लोग बनाते हैं 2, 3, 4 सबके ऊपर एक हेडिंग देते हैं एक ही तरीके का, तो होता है कंपैरिजन. पांचवा आता है, छठा आता है टाइटल ओनली. The slide layout is used if you want to place only a title on the page rather than title and subtitle. अगर सिर्फ हम जैसे कि हमारा कोई भी पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो दो चीज होती है वहाँ, टाइटल एंड सबटाइटल. तो अगर हम सिर्फ टाइटल
कहीं लिखते हैं सबटाइटल छोड़ देते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन में सिर्फ टाइटल ही नजर आएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल ओनली। सातवां आता है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं विंडोज तो जो भी हमारा स्लाइड आता है वो ब्लैंक आता है। आठवां होता है कंटेंट विद कैप्शन। दिस लेआउट इज यूज्ड टू प्लेस कंटेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड। राइट साइड में स्लाइड के जो यूज करने के लिए आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट विद कैप्शन। एंड लास्ट 9 पिक्चर विद कैप्शन। The right part of slide is used to a place of picture. The left side is used for a title and text describe the topic and picture. इसको पिक्चर के साथ, इस पिक्चर के साथ अगर हमको स्टार्ट करना है किसी चीज को तो पिक्चर एंड कंटेंट विद कैप्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग किस्म के स्लाइड थे आपके। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कैसे हम लोग इन स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज ओपन करते हैं तो वहां पे हमें एक ऑप्शन आता है लेआउट। लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम लोग। लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे जब क्लिक करेंगे तो वहां हर एक तरह की आपका जो ये 9 दिखाए उनको आपको 9 स्लाइड्स मिलेंगी। इनमें किसी पे भी एक क्लिक कीजिए और ओके बटन को दबाइए। चूज द स्लाइड देन ओके। इसके बाद आपका जो है वो 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड जो बताया उसमें से कोई भी एक स्लाइड को चूज करके ओके बटन दबाइएगा तो आपकी स्लाइड्स ओपन हो जाएगी। अब किसी स्लाइड में फर्स्ट हम ओपन करने के बाद क्या करते हैं, कुछ भी ऐड करना हो तो अब फर्स्ट में हम मान लीजिए करते हैं इंसर्टिंग ए टेबल। इंसर्ट ए टेबल, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट में जाते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि हम लोग बहुत सारी चीजें जो है टेबल वगैरह जो भी ऐड करना हो टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो है चूज स्लाइड किए हैं, यहाँ चूज स्लाइड में कौन सी स्लाइड यूज करेंगे, टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट के बाद कहां जाएंगे, वहां से हम लोग जाएंगे इंसर्ट बॉक्स। इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और वहां से इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और देन ओके। इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन में एक टेबल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा चार्ट। चार्ट आप लोग जानते ही होंगे, अलग अलग चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, एक्स वाई स्केटर्स, अलग अलग किस्म के चार्ट्स होते हैं जो कि डाटा कंपैरिजन में काम करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कोई भी चीज डाटा कंपैरिजन करते हैं या किसी भी चीज का डेटा क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम लोग चार्ट से उसको शो करते हैं। चार्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। अब पहले हम लोग जानते हैं चार्ट को इंसर्टिंग ए चार्ट। इसके लिए भी हमको करना क्या है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वहां से किसको, चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहां से जैसा भी हमको चार्ट चाहिए, अलग अलग किस्म के चार्ट यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं बुक्स में बने हुए हैं, उनमें से किसी भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट द चार्ट देन ओके। इस तरीके से हम लोग चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका, इसी में अगर हमको चार्ट को फॉर्मेट करना है, चार्ट को फॉर्मेट कैसे करना है, चार्ट को जैसे कि उसका बार, लाइन कलर, बॉर्डर स्टाइल,
डेटा सीरीज, ये हम लोग फॉर्मेट द चार्ट ऑप्शन से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर मैसेज और आइडिया। हमारे मैसेज और आइडिया को जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है स्मार्ट आर्ट। इसमें हम ऐसा नहीं कि कुछ पिक्चर वगैरह के लिए स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्स्ट के लिए होता है। इसमें सिर्फ हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट इंसर्टिंग स्मार्ट स्मार्ट आर्ट्स को इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट में हम लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टैब पे, वहां से फिर स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, फिर चूज करते हैं स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट चूज स्मार्ट आर्ट। अलग अलग किस्म के स्मार्ट आर्ट होते हैं, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स, बहुत सारे होते हैं। जैसा चाहिए हम लोग चूज करते हैं और चूज करने के बाद वो आपके ओके बटन दबाते हैं तो हमारे स्क्रीन पे आ जाती है। मान लीजिए हम यहाँ स्मार्ट आर्ट में साइकिल चूज करते हैं तो ऐसे आ जाएगा। हम यहाँ जो भी टेक्स्ट डालना हो हम लोग डाल सकते हैं। ये हो गया आपका स्मार्ट आर्ट। अब अगर हमको स्मार्ट आर्ट का ग्राफिक्स चेंज करना हो किसी भी स्लाइड तो कैसे करेंगे? ये तो हमने ऐड कर दिया। अब चेंजिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लेआउट स्टाइल एंड कलर। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को सिलेक्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट स्मार्ट आर्ट ऑन ए स्लाइड। सेकेंड में जाएंगे चेंजिंग द लेआउट, फिर हम लोग डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक डिजाइन टैब, देन वहां से चेंजिंग लेआउट। यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग लेआउट में आपको मिल जाएंगे अलग अलग किस्म के, जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए। और उसके बाद क्या क्या आपको चेंज करना है? चेंजिंग लेआउट, चेंजिंग कलर, चेंजिंग जो भी आपको चेंज करना है वहां सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद करेंगे हम लोग चेंजिंग स्टाइल्स, इसके बाद चेंजिंग कलर। सब पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपको चेंज करना है उस तरीके की वहां बनी हुई वीडियो की ड्रैग डाउन कीजिएगा, वहां मिलेगा, आप उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। सब पे सिर्फ आपको क्लिक करते जाना है, वैसा ही स्मार्ट आर्ट आपका क्रिएट होते जाएगा। एंड देन जब आप ये कर लेते हैं तो आपका स्मार्ट आर्ट वहां पे आ जाता है। अगर स्मार्ट आर्ट में ग्राफिक शेप का स्टाइल चेंज करना है, मान लीजिए कि उसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल वगैरह करना है, तब हम लोग क्या करते हैं? ये तो उसका ग्राफिक्स लेआउट स्टाइल और कलर चेंज करने के बाद
मान लीजिए फॉर्मेटिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, शेप एंड स्टाइल। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक पार्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्मार्ट आर्ट ऑन ए स्लाइड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में वहां से फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते हैं। क्लिक फॉर्मेट टैब, वहां से सेव स्टाइल को देखते हैं, ड्रैग डाउन से ड्रैग डाउन करते हैं, ड्रैग डाउन एंड सेलेक्ट शेप स्टाइल। इस तरीके से हम लोग स्मार्ट आर्ट का जो ग्राफिक्स है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं, वीडियो और ऑडियो कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्टिंग पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो। पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, तो पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, वहां से पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, फिर सेलेक्ट पिक्चर करते हैं, ओके। तो पिक्चर हमारे ग्राफिक्स पे आ जाती है। अब उसको जहां भी सेव करना हो लेके चले जाते हैं। इंसर्ट वीडियो को कैसे इंसर्ट करते हैं, सेम इसमें भी वही काम करना होता है हमें। यहाँ भी हमको इंसर्ट टैब से वीडियोस में जाते हैं, इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट वीडियो, वीडियोस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर सेलेक्ट वीडियो, इस तरीके से वीडियो जो होती है हमारे प्रेजेंटेशन पे आ जाए। सेम थिंग ऑडियो में ही होता है। यहाँ भी हम लोग इंसर्ट टैब, ऑडियो पे क्लिक करते हैं, यहाँ देन सेलेक्ट ऑडियो, देन इंसर्ट, और ऑडियो भी हमारा उसमें इंसर्ट हो जाता है। अब लास्ट इंसर्टिंग ए फोटो एल्बम। फोटो एल्बम होता क्या है, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। फोटो एल्बम ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, बहुत सारे पिक्चरों का ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बम बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं हम लोग, इंसर्टिंग फोटो एल्बम। कैसे फोटो एल्बम को इंसर्ट करते हैं, फर्स्ट हम लोग को ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करना पड़ता है। ओपन ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, हम लोग एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। सेकेंड,
क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट टैब पे जाते हैं, तो वहां से इंसर्ट टैब पे इमेज ग्रुप पे क्लिक करते हैं। इमेज ग्रुप में जाते हैं, इमेज ग्रुप में हमको क्या मिलता है, वहां देखेंगे फोटो एल्बम होता है, तो फोटो एल्बम पे ले जाते हैं, फोटो एल्बम, वहां से हम लोग करते हैं न्यू फोटो एल्बम, वो फोटो एल्बम बॉक्स अपीयर हो जाता है हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे सेलेक्ट करते हैं select the images, select the group of images, then create। इस तरीके से हम लोग एक फोटो एल्बम ऐड कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका चैप्टर का लास्ट कंटेंट है फर्स्ट ए का, चूज द ऑप्शन। 1C, 2C, 3B, 4D, and 5D. B, fill in the blanks. First, third table, second chart, third format, fourth design, fifth label. The answer the following question. First क्या होगा, insert chart, insert table, insert picture, insert video, insert audio, insert smart graphics are the object of title and content slide layout। Second, smart art, graphic, visual presentation of your information to
respectively. Communicate your message and idea. Smart art is used to graphics instead of just using text. PowerPoint album is a presentation that you can create to display your personal or